नमस्कार, कालका से समाल का बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। संसद में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पूरी तरह से घेरा है, जिसमें मुख्य मुद्दा अडानी ही रहा। साथ ही राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा कि वे धार्मिक नेता न होकर एक मामूली ठग हैं। उनके दिए गए बयान पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज पूरी तरह से भड़क गए और राहुल गांधी पर जवाबी प्रहार किया और कहा कि राहुल गांधी झूठे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का अडानी परिवार से अच्छा मेल है। साथ ही उन्होंने कहा कि अडानी ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि वे सबसे पहले उन्हें जो बूस्ट मिला है वह राजीव गांधी ने किया था। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं कि गांधी परिवार का अडानी परिवार से अच्छा मेल मिलाप था और अडानी ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि मुझे सबसे पहले जो बूस्ट दिया वो राजीव गांधी ने दिया और राजस्थान में इनकी सरकार है, इन्होंने अडानी से करार किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, इन्होंने अडानी से करार किया हुआ है। अगर अडानी इतना ही गलत है तो आपकी सरकारों ने करार क्यों कर रखे? मुझे ऐसा लगता है कि इनका कोई पारिवारिक झगड़ा है जिसे ये राष्ट्रीय झगड़ा बनाना चाहते हैं। वहीं अगली खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा पुलिस को पहली बार जब से हरियाणा बना है राष्ट्रपति फ्लैग मिल रहा है। आपको बता दें कि जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह करनाल के मधुबन आएंगे। इसको लेकर हरियाणा का पुलिस काफी उत्साहित नजर आ रहा है। इसके लिए उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज का भी धन्यवाद किया। वहीं डीएसपी अनिल कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, पुलिस को फ्लैग मिलेगा, लोगो मिलेगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह जल्द ही घोषणा करेंगे। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और गृह मंत्री अनिल विज की जमकर तारीफ की और साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगेगा जब वर्दी पर लोगो लगेगा। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज की तारीफ करते हुए कहा कि पहले भी गृह मंत्री अनिल विज पुलिस के फेवर में रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनिल विज पुलिस की छवि को सुधारने में लगे हुए हैं। हरियाणा पुलिस को पहली बार जब से हरियाणा बना है राष्ट्रपति फ्लैग मिला है। उसको पुलिस को प्रदान करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी करनाल आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें फ्लैग मिलेगा और लोगो मिलेगा, जिसको केंद्रीय गृह मंत्री जी जल्दी अनाउंस करेंगे। और ये हम माननीय गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री अनिल विज जी को इसका बहुत धन्यवाद देते हैं हम हरियाणा पुलिस, क्योंकि वे साहब नित नवियां फायदे वालियां स्कीमें लेके आते हैं अपने बंदे लेके। उधर गरौंडा में एनसीबी के जागरूकता कार्यक्रम में पुनर्वास प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने अपने साइकिल पर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। आपको बता दें कि मंगलवार को डॉक्टर अशोक कुमार की साइकिल जागरूकता यात्रा गरौंडा पहुंची, जहां उन्होंने गरौंडा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बच्चे और युवा देश का भविष्य होते हैं। अगर वे ही नशे के जाल में फंस जाएं तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। हरियाणा राज्य को नशा मुक्त करने की बागडोर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्रीकांत जाधव को सौंपी गई है। साल 2020 में ब्यूरो का गठन हुआ, जिसके बाद से ही लोगों को नशे की बुराई से अवगत कराया जा रहा था। साथ ही अपराधियों और नशा तस्करों को जेल में डाला जा रहा था। ब्यूरो का मुख्य लक्ष्य युवाओं को नशे से दूर रखना है।
जब सुबह डॉक्टर अशोक कुमार जी सब इंस्पेक्टर आए थे हरियाणा पुलिस से, तो उन्होंने जब बताया कि इस प्रकार से हम बच्चों को नशे की लत से बचाने के लिए एक अभियान चल रहा है पूरे प्रांत में, तो इस विद्यालय के युवाओं को भी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हम व्याख्यान देना चाहते हैं ताकि उनको नशे की लत से बचाया जा सके। तो बहुत अच्छा लगा, एक पुनीत कार्य था। तो हमने तत्काल जो है सभी बच्चों को इकट्ठा किया और इस कार्यक्रम के तहत डॉक्टर अशोक कुमार ने अपने पूरे व्याख्यान के माध्यम से, गीत के माध्यम से या जो कानूनी प्रक्रिया के तहत दंड का जो एक प्रावधान है, हर प्रकार से उन्होंने अपने रोशनी डाली है। देखिए, हमारे हरियाणा का नारा है, तेसरा में देश हरियाणा, जीत दूध दही का खाना। आज हमारे हरियाणा नशे की ओर जा रहा था। हमारे युवा, पूरे हरियाणा में युवा की टोलियां बन गई। हर गांव के अंदर 15-15, 20-20 बच्चों की टोलियां हैं जो शाम को बैठ करके टिक्का का सेवन करते हैं, टिक्के लगा रहे हैं, स्मैक ले रहे हैं और अनेक प्रकार के नशे कर रहे हैं, हिरण चिट्टा खा रहे हैं। तो हरियाणा सरकार द्वारा 2.5 वर्ष पहले हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर एनसीबी का गठन किया गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, जिसका मुख्यालय मधुबन में है और जिसके प्रमुख हैं परम आदरणीय श्री श्रीकांत जाधव, भारतीय पुलिस सेवा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जो एनसीबी के सर्वोच्च अधिकारी हैं और अम्बाड़ा मंडल के एडीजीपी हैं। उन्होंने हरियाणा राज्य को नशा मुक्त करने के लिए 2 प्रकार से काम किया है। पहला तो अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे भेजने काम, और दूसरा जागरूकता के माध्यम से भी प्रत्येक गांव स्तर पर, शहर में, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में हम समझा रहे हैं, बच्चों को जाकर के लोगों को बता रहे हैं कि नशा छोड़ो, आगे बढ़ो। कुरुक्षेत्र के शाहबाद की मार्केटिंग कमेटी नीलिम रिकॉर्डर कर्मचारियों ने हरियाणा मंडी बोर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के तले वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश में 114 मार्केट कमेटियों में से ये प्रदर्शन किया गया है। हरियाणा मंडी बोर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के मुख्य वक्ता कृष्ण मलिक ने बताया कि प्रदेश भर में 114 मार्केट कमेटी कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया है। उन्होंने बताया कि सरकार से मांग की जा रही है, जो कर्मचारी मंडी में नीलामी रखने का काम करते हैं उनके पे ग्रेड 1900 से बढ़ाकर 4200 किया जाए और कार्यवाही कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार होगी। नीलामी रिकॉर्डर ने कहा कि उनकी वेतन विसंगति दूर की जाए। शैक्षणिक योग्यता तो बढ़ गई है लेकिन वेतन नहीं बढ़ाया गया है। ऑर्डर हूँ यहाँ पे। हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा ग्रेड पे है जो वेतन विसंगति है उसको 1900 से बढ़ाकर 4200 किया जाए, क्योंकि सरकार ने पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो 10वीं पास ओसेनिक ऑर्डर लगते थे। सरकार ने क्वालिफिकेशन तो बढ़ा दी, ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा, परंतु सरकार ने उसके हिसाब से हमारा जो पे स्केल है उसको अपग्रेड नहीं किया। तो सरकार से हमारी मांग है कि हमारा पे ग्रेड को बढ़ाया जाए, अन्यथा कर्मचारी कोई बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हमारा हरियाणा मंडी बोर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन है, फील्ड स्टाफ कर्मचारी भलाई संघ हरियाणा मंडी बोर्ड, उसका मैं पूरा मुख्य प्रवक्ता हूँ। उसके तत्वाधान में आज प्रदेश भर में 114 मार्केट कमेटियों ने सभी ने काले बिल्ले लगा करके सांकेतिक प्रदर्शन किया है, रोष व्यक्त किया है सरकार के प्रति। और सरकार, हमारी जो सरकार से मांग है वो यही है कि जो हमारे ऑक्शन रिकॉर्डर हैं, नीलामी अभिलेखक, जो मंडियों में बोली लिखने का काम करते हैं, उनका जो पे ग्रेड है इस टाइम 1900 रुपये मिल रहा है उनको, तो इसको बढ़ा करके 4200 रुपये किया जाए। इधर यमुनानगर के रेलवे रोड पर एक क्लॉथ हाउस के बाहर जमकर हंगामा हुआ और 2 पक्षों में मारपीट भी हुई। मारपीट में दोनों पक्षों की गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को रोका। दोनों घायलों को सिविल अस्पताल भेजा गया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जिस दुकान के अंदर और बाहर झगड़ा हुआ है वहां की सीसीटीवी फुटेज देखी जाएगी ताकि इस पूरे मामले का पता लगाया जा सके। हॉर्न मारा, हॉर्न मारने के बाद दोनों भाई आए, दोनों ने मारना शुरू कर दिया, बाहर भी निकलने नहीं दिया। फिर ये एकदम भाग गए, इनके फादर ने इन्हें भगा दिया। फिर आए पीछे से आके सीधा ईंट मारी पहले, फिर ये हांडा क्लास के अंदर भाग गए। फिर एकदम तो हमेशा ऐसे होता है। हमें हांडा क्लास वाले ने सबसे हमें बहुत दुखी कर रखा है।
आंडा क्लाथ और यमुना स्टोर वाले ने ये कारें हमारी गली के बाहर लगा देते हैं। वहाँ पर रोज का है पार्किंग हमारी गली के सामने होती है, हम रोज हॉर्न बजाते रहते हैं गली में अंदर जाने के लिए और ना ही कोई सुनता है, जबकि इन लोगों को सबको पता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो गली के बाहर पार्किंग करते हैं और जो सबसे गलत है। और कितनी बार हम लोगों ने कंप्लेंट्स करी है, आज सिर्फ जरा सी बात के लिए इन्होंने हॉर्न बजाया कि आप अपनी गाड़ी बीच में से हटाएं। इन लोगों ने बदतमीजी से बोला मेरे हस्बैंड के साथ, आगे से मेरे हस्बैंड ने भी बोला, इन लोगों ने मारना शुरू किया, फिर दोनों भाई एक लड़ाई झगड़े तो और जब बात फिर ये भाग गए, ये भगवान जाने कहाँ चले गए। उसके बाद ये पीछे से आए इतनी मोटी ईंट लेकर, इन्होंने मेरे पति के सिर पर धाड़ मारी। हमारे पास फोन आया था वैसे वहाँ पे झगड़ा हो रहा है रेमंड शोरूम के पास, वहाँ पे उसी टाइम मौके पर पहुंचे, देखा भी दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे किसी बात को लेकर। हम दोनों ने उनको छुड़वाया वहाँ से, उनको अपनी गाड़ी 112 बैग दी, एक पक्ष को हॉस्पिटल में छुड़वाया, दूसरे पक्ष को भी लेके आए। हमने बोला भी आप गाड़ी बैठो करें, हम अपने आप आ रहे हैं। क्या यहाँ पे आए हैं, अभी हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। किस चीज को लेकर विवाद हुआ था सर? कोई गाड़ी गुड़ी को आपस में आगे पीछे को लेकर विवाद हुआ था, कोई गाड़ी खड़ी थी आगे पीछे और मार रहे थे, इसकी भी बात हुआ। सर चोटें भी लगी इस मामले में? हाँ, दोनों को चोटें लगी है। वहीं अगली खबर अंबाला से है, जहां एयरफोर्स स्टेशन बरनाला में पेंट कर रहे दो पेंटर बिजली की चपेट में आ गए। वहीं तीसरा पेंटर हादसे में बाल बाल बच गया। दोनों पेंटर को तुरंत अंबाला सिटी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि एक पेंटर की हालत को गंभीर देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, वहीं एक का उपचार सिविल अस्पताल में ही जारी है। ये 11 बजे के आसपास एयरफोर्स स्टेशन बरनाला में कोई पेंट का काम चल रहा था, तो वहाँ पे पेंट करते हुए जो लेबर है उनको ये करंट लगा है और एक बंदा तो वहाँ पे गिर गया था, कोलैप्स ही हो गया था। और जैसा कि एयरफोर्स स्टेशन वाले जो इनके मेडिक्स वगैरह आए हुए थे, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने CPR करके उसको रिवाइव किया है। मेरा नाम सुभाष है जी। करंट लगा था, पुल पेंट कर रहे थे, खंबे से उतर आए, पता नहीं फिर क्या हो गया आगे जाकर। एयरफोर्स में दो बंदे ऊपर पुल पर चढ़े थे, एक सीढ़ी पकड़ा था, दो बंदे की चोट लगी है, तो एक सही है। फिर देख वही मेरी उम्र में 25-26 वो भी अभी कम सही वैसे सही नहीं होगी, दर्द भी हो रहा है, चक्कर भी आ रहा है। हाँ, दूसरी जगह भेजा था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं पुंडरी की, जहां पर नहर के पास एक युवक का शव मिला। मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन ने शव को बाहर निकाला। बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही चौकी प्रभारी तरसेम सिंह ने बताया कि युवक के आधार कार्ड से नंबर निकालकर परिजनों को फोन कर दिया गया है। बता दें कि मृतक के भाई सुशील कुमार ने बताया कि 2 फरवरी से युवक लापता था। तो आपको बता दें कि 2 फरवरी से लापता युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद जैसे ही सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस नहर के पास इस युवक के शव को लेने पहुंचे, जहां पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मिली थी कि सिरसा ब्रांच के अंदर एक नौजवान लड़के की डेड बॉडी है। सूचना पर यहाँ सिरसा ब्रांच फतेहपुर के एरिया में पहुंचे, तो यहाँ आके नौजवान लड़के की डेड बॉडी है, उसको बाहर निकलवाया। उसके डॉक्यूमेंट देख के अनिल कुमार नाम था इस लड़के का और बाप का नाम रामकरण है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का है। तो परिजन पहुँच गए हैं? हाँ, घर वालों से उसका मोबाइल नंबर पता करके और स्थानीय से बात करके तो उनको बुला लिया था। मौके पर इसका भाई आ गया, इसने की शिनाख्त भी कर लिया। कोई कारण बताया जा रहा? नहीं, अभी कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। अभी तो वहाँ FIR दर्ज है बुलाना तक। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद दौरे पर हैं। इस बीच फरीदाबाद के सेक्टर 15 में बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी अस्पताल का
सीएम मनोहर लाल ने शिलान्यास किया। आपको बता दें कि जमीन पर फावड़ा चलाकर शिलान्यास किया। सैकड़ों की संख्या में शहर के बड़े उद्योगपति, वीआईपी लोगों समेत स्थानीय लोग मौजूद रहे। विधायक सीमा तिखा और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़, महिला आयोग की चेयरमैन रीनू भाटिया समेत बीजेपी के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम इस शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने फावड़ा चलाकर इसकी नींव रखी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर फावड़े से चलाकर सीएम ने शिलान्यास किया है। तो शिलान्यास की ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि फरीदाबाद के 1 दिवसीय दौरे पर सीएम मनोहर लाल हैं, जहां पर आज उन्होंने अस्पताल का शिलान्यास किया है। बता दें कि बड़ी संख्या में इस दौरान पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां पर आज अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फावड़े से सीएम ने आज शिलान्यास किया है अस्पताल का और नींव रखी गई है। तो बताते चले कि सीएम के आगमन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और इसी बीच तमाम बीजेपी के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम का गुलदस्ता देकर और मोमेंटो देकर उन्हें उनका स्वागत सम्मान किया गया है। बताते चले कि आज शिलान्यास अस्पताल का शिलान्यास हो रहा था और इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम मनोहर लाल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने खुद फावड़ा चलाकर अस्पताल का जो शिलान्यास है उस कार्यक्रम की शिला रखी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जब सीएम मनोहर लाल अस्पताल का शिलान्यास करने पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जहां पर सीएम का स्वागत किया गया और अस्पताल की नींव रखी गई, शिलान्यास किया गया। तो बीजेपी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। बताते चले कि आज अस्पताल का शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर सीएम पहुंचे और उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। इसी बीच झज्जर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 10 और 11 फरवरी को भिवानी में होगी, जिसमें सीएम मनोहर लाल और 3 केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। मंत्री संदीप सिंह को बुलावा नहीं भेजा गया है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बात की उन्होंने पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक बैठकों से वो दूर रहेंगे। बैठक में साल 2024 का रोड मैप पर विचार होगा। संगठन की मजबूती पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व सीएम पर धनखड़ का वार, उन्होंने कहा हुड्डा साहब को नहीं दिखता है विकास। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बैठक होने वाली है 10 और 11 फरवरी को। ये बैठक होने वाली है भिवानी में। ये बैठक होगी जिसमें सीएम मनोहर लाल समेत कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे, इसकी पुष्टि की गई है। हालांकि आपको बता दें कि संदीप सिंह इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे, इस चीज की भी पुष्टि की गई है। बजट की सर्वत्र प्रशंसा हुई है और बजट अमृतकाल का है, उसमें से ही उन्होंने एक शब्द चुराने की कोशिश की। अभी 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं ये बम्बई वाला जो रोड बना है, दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस रोड। तो ऐसी सब सड़कें बनना, अभी 3.25 लाख करोड़ रुपया जो है वो रोड्स के लिए मिला है, 2,40,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए मिला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बड़ा बजट है वो वास्तव में देश को आगे बढ़ाएगा, जिसको माइक्रो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की, जहां
हिसार के सांसद बृजवेंद्र सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी चौबे वैष्णव से मुलाकात की और अपने संसदीय क्षेत्र की प्रमुख मांगों से अवगत कराया। सांसद बृजवेंद्र सिंह की लोकहित से जुड़ी मांगों पर माननीय रेल मंत्री ने सकारात्मक विचार दिए। गौरतलब है कि ये सभी मांगे क्षेत्र की पुरानी मांगों में शामिल हैं और अक्सर लोगों की ओर से ये मांगे सांसद बृजेंद्र सिंह के सामने उठाई जाती हैं। मांगों को लेकर रेल मंत्री और सांसद के बीच में संवाद हुआ, जिसमें हिसार से चंडीगढ़ के बीच रेलगाड़ी का संचालन और जींद के बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव होगा। भिवानी-खेड़ा रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म का निर्माण और साथ ही साथ बताते चलें कि ट्रेनों का ठहराव, हिसार नई दिल्ली ट्रेन का मथुरा होते हुए आगरा तक विस्तार, पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति का हिसार तक विस्तार और हिसार के पटेल नगर स्थित एक रास्ते का हटाए जाने की मांग की गई है। मनोहर कॉलोनी हिसार में रेलवे दीवार की ओर से अवरुद्ध रास्ते का समाधान, इस तरह के तमाम विषयों पर आज चर्चा की गई है। तो आज रेल मंत्री से सांसद ने मुलाकात की है और इस दौरान कई जो मुद्दे थे उनको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने रखा, जिसमें लोकहित से जुड़े जो मुद्दे थे उस पर अश्विनी वैष्णव ने भी आपको बता दें कि सहमति जताई है। दोनों के बीच में काफी देर तक ये संवाद होता रहा और लोकहित से जुड़ी कई मांगों पर ये चर्चा की गई है, बैठक रखी गई थी। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सांसद बृजेंद्र सिंह के बीच में मुलाकात हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झज्जर की, जहां पर झज्जर के कोट गांव की मोनिका शर्मा ने HCS परीक्षा में 24वां स्थान हासिल करके SDM का पद हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिजन समेत उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ उठी है। मोनिका शर्मा का कहना है कि सच्चे लगन और कड़ी मेहनत से ही सफलता की कुंजी होती है। रोजाना 8 से 10 घंटे तक की पढ़ाई करती थी, साथ ही परिवार में भी उनका पूरा सहयोग रहा है, जिस कारण उन्हें यह उपलब्धि हासिल हुई है। सबसे पहले वह महिला उत्थान के लिए काम करेंगी, जिसमें महिला सुरक्षा और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ होगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगी। बहुत खुशी हुई है। मेरी 24th रैंक आई है ओवरऑल, तो सबको ही खुशी है, अच्छा फील हो रहा है। एक छोटा सा गांव है कोट गांव, वहाँ के रहने वाले हो, क्या कहना चाहोगे? बस यही है, एक छोटे से गांव से वहाँ पले बड़े हैं, वहाँ से निकलकर इस पोस्ट पे पहुंचना बहुत ही गर्व की बात है और अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। घर वालों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं, हम कोट गांव से जुड़ गए हैं और बेटा तीनों मेरे बेटे बालक बहुत अच्छे से कामयाब हो गए। बड़ा बेटा तो मेरा वैक्सीन लग गया। अच्छा। और बेटा बीच वाली बेटी कैप्टन बन गई। अच्छा। और छोटी वाली SDM बन गई। बेटा मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, कति गुठा टेक, पर मेरी तमन्ना अच्छे से पूरी होगी। मेरी बहू से बेटा की, वह भी बेटा एक्शन बनी। फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और फरीदाबाद के आम आदमी पार्टी के सभी नेता सेक्टर 12 लघु सचिवालय में DC को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां उनका साफ तौर से कहना है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ लगातार देश में प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। उन्होंने अडानी ग्रुप के साथ साथ केंद्र सरकार को भी गहरा और गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो में आग लगाई और नारेबाजी की। इस खबर पर फरीदाबाद से हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी ने सुशील गुप्ता से खास बातचीत की है, ये आपको सुनाते हैं।
उधर नूंह जिले में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की। टीम ने पुरानी तहसील स्थित फर्जी तरीके से चल रही सहारा डायग्नोस्टिक लैब और साथ ही साथ रेवाड़ी में स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, नगर परिषद और फायर विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी की। छापेमारी के दौरान वहां मौजूद व्यक्ति से लैब का लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वह लाइसेंस पेश नहीं कर सका। इतना ही नहीं, जांच में पाया गया कि लैब में बिजली मीटर भी नहीं लगा हुआ था, यहां बिजली भी चोरी की जा रही थी। सीएम फ्लाइंग टीम ने नूंह पुलिस को शिकायत देकर लैब संचालक के खिलाफ केस दर्ज कराया। वहीं डीसीपी राजेश ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि पुरानी तहसील स्थित साहिल निवासी जलालपुर द्वारा डायग्नोस्टिक सेंटर फर्जी तरीके से चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा नूंह में स्थित 2 पैथ लैब्स में स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ जब शाम के समय चेकिंग की गई तो वहाँ बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई, जिनके आधार पे दोनों में अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाई गई। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।